प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि आईबीपीएस पीओ 2025 का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में बात की थी और साथ ही में ये भी बात की थी कि जॉइनिंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है, ठीक है? कैसे जो है किस-किस लेवल पे जो है आपको जो है बैंक की तरफ से मेल आएगा और किस-किस तरफ से जो है आपको जो है जॉइन करना है और क्या-क्या प्रोसीजर होता है। बट कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कि कौन-कौन से जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में जो है एक वीडियो बनाई है जिसमें कि जो है इन डिटेल बात करेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है, ठीक है? तो यही वीडियो जो है इसी के रिगार्डिंग हुई। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हो अंडरस्टैंड बैंकिंग, आपका ट्रस्टेड सोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट्स। अगर आप जो है बैंकिंग एग्जाम को लेकर के सीरियस हो एंड रियल एंड फास्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, काम आएगा। और आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे जो आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? फिर बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कास्ट, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स जो सर्टिफिकेट्स होते हैं तो वो किस-किस टाइप के, कहाँ-कहाँ, कैसे जो है हमें बनवाना है या फिर कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड है, तो उसके बारे में इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। फिर जो बात करेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें जो है किस-किस तरीके से जो है हम जो है तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और एक साथ-साथ इन डिटेल हम लोग आखिरी में बात करेंगे कि कुछ जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग कि उनको किस-किस तरीके के जो है डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। फिर बात आखिरी में जो है सारे जो भी कमेंट्स अभी तक के आए हैं रिगार्डिंग जॉइनिंग प्रोसेस और डीवी और मेडिकल और जॉइनिंग, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। और जो भी कमेंट्स आए थे उसका मैं इन डिटेल जो है उसके बारे में जो है कमेंट करूंगा, ठीक है? रिप्लाई दूंगा मतलब एक तरीके से। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर अभी के लिए मतलब अगर आप जो है आईबीपीएस पीओ के लिए देख रहे हैं तो भी वेल एंड गुड है। अगर आप जो है आईबीपीएस एसओ के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और आईबीपीएस क्या कहते हैं क्लरिकल एग्जाम के लिए भी अगर आपका जो इन फ्यूचर रिजल्ट आता है फिर आप जो है उसके रिगार्डिंग भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं कि एटलीस्ट बेसिक जो है किन-किन डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं रिजल्ट आने के जस्ट बाद, ठीक है? तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो मार्कशीट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक है कि आपको 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो सबसे पहले अरेंज होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद बात आती है ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में कई लोगों को जो है सेमेस्टर वाइज होता है ग्रेजुएशन और कई लोगों का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन जो है सेमेस्टर वाइज है तो आपको जो है जितनी भी, चाहे वो 6 सेमेस्टर हो, ठीक है, बीएससी बीए या बीकॉम जो भी आपने किया हो, तो आपका 6 सेमेस्टर्स होंगे तो उसका आपके पास होना चाहिए। या तो अगर आपने जो है बीटेक या फिर कुछ भी किया है जो टेक्निकल कोर्स, तो अगर उसमें जो है 4 इयर्स का होता है तो आपको जो है 8 सेमेस्टर की जो है मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है? और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 3 इयर्स और 4 इयर्स की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ये तो रहा सेमेस्टर और ईयर वाइज। फिर बात होती है ना प्रोविजनल जो रिजल्ट है वो जो है आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है? और उसके बाद जो है आपके पास जो फाइनल डिग्री होती है, फाइनल मार्कशीट होती है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से मिलती है, वो जो है आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है? तो इतनी जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए जिससे कि जो है आप सेफ रह पाए एजुकेशनल मार्कशीट्स के रिगार्डिंग। अब कई लोगों को कमेंट होगा कि भाई मेरे पास जो है केवल प्रोविजनल जो है डिग्री है, वही मैंने जो है डीवी के टाइम दे रखा था, ठीक है? वो तो आपके पास सही है, ठीक है? उतना तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो है आपके पास, अगर आपके पास टाइम है अभी भी, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी 1 से 1.5 महीने का आपके पास टाइम है। तो इस बीच जो है आप जो है ऑर्डर कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो एक तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को रिगार्डिंग फाइनल जो मार्कशीट आती है जो कि शायद इन्वेलप में या फिर किसी तरीके से रैप होकर के आती है, ठीक है? उसको जो है आप ऑर्डर प्लेस कर लीजिए या फिर क्या कहते हैं उसको अप्लाई कर लीजिए जैसे भी हो, जिससे कि जो है आपको 1 से 1.5 महीने में जो है आपको मिल जाए। कई लोगों को यूनिवर्सिटी जाकर के लेना पड़ता है, तो वहां से भी जाकर के ले सकते हैं और जल्द से जल्द जो भी हो आप अरेंज कर लें, जिससे कि जो है काफी ईजी रहेगा प्रोसेस, ठीक है? आप कई लोगों की बात कर लेते हैं। तो अब ये तो रहा, कई लोगों ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। तो अगर आपने जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आपने डीवी में या फिर क्या कहते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तब आपने अगर क्या कहते हैं पीजी का मेंशन किया होगा तो फिर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज जो मार्कशीट होगी सेम वैसे ही जो है आप क्या कहते हैं अरेंज कर लें और क्या कहते हैं अपने पास रख लें, जिससे जो है जब एट द टाइम ऑफ बैंक की जब डीवी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको जो है कोई भी इशू जो है फेस करना नहीं पड़ेगा। एक बात ये याद रखना है कि भाई जो भी आपने जो है इंटरव्यू के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट जो है मतलब प्रेजेंट किया था क्या कहते हैं बैंक के पास, ठीक है, इंटरव्यू पैनल के पास, तो वही जो डॉक्यूमेंट्स है एटलीस्ट उतना तो आपके पास बेसिक जो है होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो वो तो 10th की मार्कशीट जो है वही जनरल रहता है, तो उसी से जो है आपका काम हो जाएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का। फिर बात कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आधार कार्ड होता है। तो कई लोग जो है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो है आधार कार्ड मांग लेते हैं, तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप जो है एटलीस्ट आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इतना तो आपके पास होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए इफ इन केस है क्या कहते हैं
एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आप जो है उसको रख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात कर ले तो आधार कार्ड जो है वो एड्रेस प्रूफ के लिए हो गया, डीएल भी हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। तो अब इसमें जो है कई लोगों का आधार कार्ड में इशू आता है कि भाई वो जो है यूपी के है या फिर मान लीजिए यूपी या बिहार से बिलोंग करते हैं, बट उनका जो है वो रह रहे हैं पंजाब या फिर कहीं और किसी और स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन उनका जो है एड्रेस जो है वो पंजाब का दे रखा है, लेकिन उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है उनके जो पर्टिकुलर नेटिव स्टेट है वहां का बना हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं आता, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप निश्चिंत रहिए। आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहां पे जो है आपको मेल जा सकता है या कोई पोस्ट जा सकता है बैंक की तरफ से या कोई इंटीमेशन जो भी पोस्ट हो सकते हैं, तो वो अगर जाता है आपके मतलब वेरिफिकेशन के लिए या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो वो सब जो है एटलीस्ट उस एड्रेस को आप दीजिए जिसमें कि आपका जो है इजिली जो है एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो ये तो रही बात रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो सबसे पहले तो अगर आपका SC ST OBC PWD BD ये सब आप कास्ट से हो, ठीक है, मतलब बिलोंग करते हो, तो आपको जो यह कैटेगरी आपकी जो है PWBD है, तो आप जो है इन सब के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है उसको जो है एटलीस्ट आपका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन था 1 अगस्त से शायद बताया गया था, ये 1 अप्रैल का बताया गया था, तो वो जो एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन जो बताया गया था कि उसके बाद होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो है मतलब जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके होने चाहिए, या PWBD वाले जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके होने चाहिए। तो एटलीस्ट आप जो है उतना तो अरेंज करके रखिएगा जिससे कि जो है आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। और ऑब्वियस बात है आपने जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है ये तो आपने प्रेजेंट कर रखा होगा, तो इसलिए आपको कोई इशू नहीं होगा, आप जो है वही चीज जो है सेम चीज मतलब दिखा सकते हैं बैंक को। अब इसमें भी बात होती है कि भाई मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में दूं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में दूं। तो मेरा आपसे यही होगा कि अभी जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास टाइम है, अभी भी 1 से 2 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम है, तो इसमें जो है आप अप्लाई कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है उस फॉर्मेट में जो है आप अप्लाई कर दो, जिससे कि जो है आपको कोई इशू ना हो रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट। कई लोगों का स्टेट सर्टिफिकेट होता है तो वो तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है वैसे, लेकिन अगर मान लीजिए इफ इन केस जो है मांग ले आपको फिर थोड़ा विदहेल्ड पे डाल दे या फिर कुछ आपको मतलब कह दिया जाए कि 1 हफ्ते का आपको टाइम मिलता है, तो इससे बेटर है कि आप जो है पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहे कि जब भी वो मांगे तो तुरंत आप जो है आप पहले तो सबमिट करिए स्टेट वाला ही। अगर मान लीजिए वो नहीं मानते हैं, आपको मांगते हैं कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेके आइए, तो तुरंत आप जो है हैंड ओवर कर सकते हैं आपके पास अगर अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेट में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे कि जो है आपको कोई इशू फेस ना करना पड़े। अब बात होती है कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जैसे कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप मतलब जिस एग्जाम साइकिल में आपने अप्लाई किया है 26-27, तो आपके पास जो है 25 वाला जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने ईडब्ल्यू मतलब एग्जाम जो है वो फॉर्म फिलअप किया था 2025 में, तो आपके पास 2024-25 जो है उसका जो है आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहां तक 1 साल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो ये रहा रिगार्डिंग ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो कि होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में, ठीक है। अब हमने तो बात कर ली एजुकेशनल मार्कशीट्स के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग और उसी के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग। अब बात और उसी के साथ हम लोगों ने बात कर ली कास्ट सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। अब बात होती है कि मेल में तो और भी चीजें आएंगी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि मेल पे जो है काफी और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आती है कि आपको जो है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आपको प्रेजेंट करना है। जैसे कि पहला आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। फिर दूसरा हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये सब जो है आपको खुद से वर्क करना हो, मतलब आपको जो है लाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो कुछ बैंक जो है वो 2 तरीके के कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, कुछ जो है 3 तरीके के सर्टिफिकेट्स मांगते हैं कैरेक्टर के। तो पहला तो हो गया टाइप ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल इशू करता है, ठीक है, या फिर जो दूसरा जो हो गया कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको जो है इशू करके देगा मतलब। तो वो जो है ये दोनों तरीके के जो है सर्टिफिकेट हो गए। फिर तीसरा जो एक होता है कि आपको जो है गस्टेड या फिर क्या कहते हैं बैंक का जो ऑफिसर है उसका जो है आपको जो नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगा उनसे जो है एक बार आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये जो चीजें होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको जो है कह सकते हैं कि आपको जो है एक तो पहले या तो स्कूल का या तो फिर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और या तो फिर आपको जो है गवर्नमेंट के जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी वाले उनसे करवा सकते हैं, या फिर बैंक का। तो ये जो है आपको मेल में जो है ऑलरेडी फॉर्मेट मेंशन होगा कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरीके से आपको जो है चाहिए होगा, मतलब बैंक को चाहिए होगा, तो उतना जो है आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको मेल पे ही बताया जाएगा। हर बैंक का जो है अलग प्रोसीजर होता है, कोई जो है 2 सर्टिफिकेट मांगता है, कोई 3 सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप जो है वो जब मेल आएगा तो उससे फिर आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे मेल आपको जब प्रोवाइड होगा तो उसमें 2-3 चीजें लिखी होंगी। एक तो लिखा होगा सेल्फ अटेस्ट करना है, या तो फिर लिखा होगा गस्टेड ऑफिसर लिखा होगा, ठीक है, गस्टेड ऑफिसर
से करवाना है, और तीसरा जो है वो लिखा होगा कि आपको जो है अटेस्ट करना है। तो ये तीनों चीज में अंतर क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड में लिखा है तो उसको जो है आप खुद प्रिंट आउट करवाओगे और साइन करोगे, उसमें डेट लिखोगे, तो उतना जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। फिर बात करते हैं गजेटेड ऑफिसर का। तो गजेटेड ऑफिसर के लिए आप जो है ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर जो भी होंगे उनसे जो है साइन करवा सकते हैं, उनसे जो है वेरीफाई करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। बट मुद्दा ये है कि आपका जो है वो गेस्टेड जो ऑफिसर होंगे वो आपके जो है ब्लड रिलेशन में ना आते हो। तो ये जो दो चीजें जो है आपको याद रखनी होगी। फिर आता है कि अटेस्ट करके। तो अब अटेस्ट में क्या होता है कि भाई अब मैं खुद से करूं या फिर गेस्टेड ऑफिसर से करवाऊं, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जो है गेस्टेड जो भी ऑफिसर होंगे उनसे करवा लें, जिससे कि आपको कोई भी इन फ्यूचर जो है इशू ना आए। ठीक है, उनका नाम या फिर उनका जो डेजिग्नेशन है वो रहे, और उनका जो स्टैम्प या स्टैम्प या फिर सील हो। तो ये दो चीजें आप करवा लीजिएगा। अगर मान लीजिए अटेस्टेड आता है तो फिर आपको जो है मतलब सेफ साइड में रहने के लिए आप जो है गस्टेड ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर से जो है जो कि ब्लड रिलेशन में ना आता हो आपके, उनसे करवा लीजिए। उनका जो है पोस्ट का नाम और साथ में उनका जो साइन और सील होता है वो करवा लीजिए। अगर सेल्फ अटेस्टेड आता है तो फिर आपको जो है खुद से जो है उसका प्रिंट आउट लेना है, उसमें साइन करना है, डेट लिखनी है और उसी को अपलोड कर देना। तो ये रहा सेल्फ अटेस्टेड और गस्टेड बी और अटेस्टेड के रिगार्डिंग डिफरेंस। ठीक है, तो इतना आपको जो है याद रखना है। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट किस किस तरीके से किस फॉर्मेट में जो है नीड होगी। ठीक है, तो अब ईमेल पे जो है आपको आएगा कि आपको जो है मेडिकल खुद से करवाना है। अब खुद से करवाना है उसमें भी कई क्राइटेरिया है, जैसे कि वो मैं बात कर लेता हूँ। पहले तो मैं बात करूंगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट में किन किन टेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि आपको जो है ईसीजी ब्लड टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद चेस्ट का जो है एक्सरे होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है यूरिन टेस्ट आपका होना चाहिए, फिर उसी के साथ हाइट वेट और आई टेस्ट। ये जो टेस्ट है बेसिक जो है मेडिकल जो टेस्ट है उसमें जो है आपको आना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट में। अब बात करते हैं बनवाना कैसे और किस तरीके से बनवाना। तो इसमें जो है बैंक जो है आपको अलग अलग बैंक जो है अलग अलग तरीके से बनवाती है। उसके लिए मैं डिफरेंट जो तरीके हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी जब आपको मेल आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर आप जो है उसी सेम तरीके से जो मैं बताया हूँ उनमें से किसी एक जो भी आपको बताया जाएगा उसमें से आप जो है उसको जो है मतलब कि ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला जो सिनेरियो है जिसमें कि आपको जो है बैंक मतलब जो मेल एचआर डिपार्टमेंट करेगा आपको, तो उसमें जो है आपको एक जो आपके जो नियर बाई जो भी लोकेशन होगा उसके आपको जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे देगा कि आपको जो है वहां जाकर के ये जो पर्टिकुलर टेस्ट जो मैंने बताए हैं वो सारे जो टेस्ट है उनके लिस्ट भी आपको दे देगा कि ये टेस्ट करवाने हैं। तो वो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास आप जाओगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल होगा, वहां पे जाकर के आपको जो है सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने होगा। चाहे वो मतलब कि आपका जो है जो भी बैंक की तरफ से मिलेगा सर्टिफिकेट का उसका परफॉर्मा मिलेगा, उसको आपको भरना होगा, फिल करना होगा, फिर बैंक मतलब उस हॉस्पिटल में जाना होगा, फिर वहां पे जो है सारे टेस्ट वो करवाएंगे। उसका जो रिपोर्ट है फिर आपको जो है एचआर डिपार्टमेंट वाले में मतलब मेल पे सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद वो जो है रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो है बता दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को दूसरा फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हमें जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होगा। ठीक है, वो हम खुद से जाएंगे। फिर उसमें जो है आपको क्या क्या लेके जाना है, तो एक मेडिकल जो परफॉर्मा जो दे रखा है, ठीक है, उसका फॉर्मेट लेके जाना है और प्लस में आपकी आईडी प्रूफ, ठीक है, उसके साथ ही एक फोटो लेके जानी है। इतनी चीजें लेकर के जाने हैं। फिर उसके बाद जो सिविल सर्जन होंगे वो जो है उनके अंडर में जो है आपका जो सारे टेस्ट होंगे, तो वो जो सारे टेस्ट लिख करके देंगे, वो सारे टेस्ट जो है आपको उसी हॉस्पिटल में कंडक्ट करवाने। फिर उसके बाद जो है फिर जो रिपोर्ट्स लेकर के आप जब सबमिट करोगे सिविल सर्जन को, फिर वो जो है आपको अपनी मतलब कि जो भी हॉस्पिटल होगा उसका मोहर और उसी के साथ साथ जो साइन है, फिर उन सबको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है फिर वो आपको जो है एचआर डिपार्टमेंट को जो है अपलोड करना होगा। ठीक है, उस ये प्रोसेस है दूसरे वाले केस में, जिसमें कि आपको खुद से जो है मतलब बताया जाए कि आपको जो है खुद से जाना है एक किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहां पे जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उनका प्रॉपर्ली सारे डिटेल्स होंगे, जिसमें कि उनका पोस्ट होगा और उनका जो सील होगी और साथ में जो है उनका साइन होगा। तो ये सारी चीजें के बाद जो है अब उनके एचआर मतलब जो भी बैंक का जो एचआर वाला मेल है उसमें फिर रिवर्ट बैक करोगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई कई लोग जो होते हैं कि वो थर्ड पार्टी से वो करवा तो देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा लेते हैं मान लीजिए, लेकिन वो जो है केवल एक सिग्नेचर करवा के डॉक्टर जो भी सिविल सर्जन है उनका जो है केवल सिग्नेचर ले लेते हैं। तो सिग्नेचर से काम नहीं चलता है, उसमें एक तो गवर्नमेंट मतलब जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी सील होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए उस पर्टिकुलर डॉक्टर का, और डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको जरूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट से ही अगर करवाया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो आपको जो है उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर एटलीस्ट या फिर जो भी चीजें होती है तो वो डॉक्टर अच्छे से बता पाएंगे। तो वो चीजें जो है उस सर्टिफिकेट में उस जो है मेडिकल रिपोर्ट में जो है आपका मेंशन होना चाहिए। तो इतनी चीजों का आपको जो है ध्यान रखना है रिगार्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। और अगर आप इन बातों का नहीं ध्यान रखते, अगर आप केवल सिग्नेचर सबमिट करके मतलब दे देते हो, तो फिर आपको भी थोड़ा सा ज्वाइनिंग में डिले हो जाए, क्योंकि उन लोग जो है जब तक स्टैंप नहीं होगा, जब तक उसमें साइन नहीं होगी और स्टैंप के साथ और डेट मेंशन नहीं होगा, तो फिर जो है वही जो भी बैंक की जो एचआर डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा आपको 1 वीक का 2 वीक का टाइम देगी, जिसमें कि आप जो है यही सेम
जो मैंने बताया उन चीजों को आप करवा के लाओ। तो इसलिए जो है आप मेक श्योर करो कि आप जिससे भी सिविल सर्जन से करवा रहे हो तो एटलीस्ट उनकी जो स्टैंप हो, ऑफिशियल स्टैंप, और साथ में सिग्नेचर और साथ में डेट मेंशन जरूर हो, जिससे कि आपको कोई भी इशू फेस करना ना हो। अभी आखिरी सेक्शन जो कमेंट का सेक्शन है, कमेंट जो भी आए थे मेरे वीडियोस पे या फिर किसी और वीडियोस पे, लेकिन उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने, डिस्कस करने से पहले मैं और वर्किंग जो कैंडिडेट्स है उनके रिगार्डिंग भी कई इन्फॉर्मेशन है उसको मैं शेयर कर देता हूँ, जिसके बाद फिर मैं कमेंट्स के सेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात करते हैं कि वर्किंग कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग। तो उसमें जो है उनको जो है एनओसी जो है अपने जो भी डिपार्टमेंट है, अगर प्राइवेट काम कर रहे हैं या फिर जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही बैंक में, किसी बैंक में जो क्लरिकल पोस्ट पे है या किसी और पोस्ट पे है, तो एटलीस्ट जो है उनको, या फिर किसी और डिपार्टमेंट पे, उनको जो है एनओसी लानी है। सबसे पहली बात कि नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट है वो उनको जो है अपनी जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां से लानी है। ठीक है, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई और गवर्नमेंट एंटिटी हो। फिर उसके बाद अनकंडीशनल जो रिलीविंग लेटर है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो आप, चाहे फिर आप गवर्नमेंट की किसी और एंटिटी में हो या बैंक में हो, तो आपको जो है, या क्लरिकल पोस्ट पे हो, तो आपको जो है अनकंडीशनल जो रिलीविंग लेटर है वो आपको जो है अपने इंस्टीट्यूशन से करवा के लाना है। तो एक तो एनओसी हो गया, तो एनओसी आपको लाना है। फिर उसके साथ साथ अनकंडीशनल जो रिलीविंग लेटर है वो अपने जो इंस्टीट्यूशन है वहां से करवा कर अनिवार्य है कि आपको लेकर के जाना है, नहीं तो फिर आपको कई इशू हो जाता है। अब अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर का मतलब क्या है? तो अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर का मतलब होता है कि अगर आप जो है मतलब किसी और क्लॉज पे जो है आप जो है मतलब रिजाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास जो है आपको पूरी अथॉरिटी दी गई है कि आप जो है फ्रीली जो है बिना किसी बॉन्ड के, बिना किसी इशू के, आप जो है अनकंडीशनली जो है आप को जो है जो एजेंसी है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो आपको जो है रिलीव कर देना। तो ये है अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर का मतलब। अब इसमें जो है कोई बॉन्ड मेंशन नहीं होता, आपका जो है सर्टिफिकेट मेंशन होता है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरीके का है, आपकी जो है उस जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर में एक और चीज का मेंशन होना अनिवार्य है, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है, वो है कि कोई भी कंडीशन उसमें मेंशन नहीं होनी चाहिए अगर आप जो है रिलीफ हो रहे हो तो उस प्रोफेशन से। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन उसमें मेंशन नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात कर लें, अब इसमें रिलीविंग लेटर में जो है कुछ चीजें मेंशन होती है, जैसे मैंने बताया। एक तो पहली बात हो गया कि आपका जो है सर कैरेक्टर के रिगार्डिंग मेंशन होता है, और साथ ही साथ जो आपका एक्सपीरियंस होता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, वो भी मेंशन होता है कि आपने जो है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी आपने काम किया है, तो उसमें उस इंस्टीट्यूशन में आपका मेंशन होता है उस सर्टिफिकेट, उस अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर में, कि आपका एक तो पहली बात एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ आपका जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग भी जो है एक कोई कमेंट होता है कंपनी के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं भाई, मैं नोटिस पीरियड, अब मेरे जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मैं आईटी के सेक्टर में हूँ या फिर मैं क्या कहते हैं बैंक में क्लर्क हूँ, तो अब मेरे को चाहिए कि भाई मैं एज अ पीओ ज्वाइन करने वाला हूँ, तो अब नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ता है। तो अब जो है ज्वाइनिंग का अभी जो है सिनेरियो ये है कि भाई मिड जो है फरवरी से या फिर जो है मतलब मार्च में जो है आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल जाए। उसी हिसाब से जो है आप जो है 15 से 20 दिन या 30 दिन जो है आप एटलीस्ट जो है उसी हिसाब से जो है क्या कहते हैं नोटिस पीरियड सर्व करो, जिससे कि जो है आपको जो है कोई डिले फेस ना करना पड़े। ठीक है, और मेक श्योर करिए कि आप जो है ज्वाइनिंग के 5-6 दिन या 1 हफ्ते पहले एटलीस्ट आप रिलीव हो जाए, जिससे कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेगा, एटलीस्ट आप जो है ज्वाइनिंग से पहले जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर पाओ, जिससे कि आपको जो है ज्वाइनिंग के प्रोसेस में दिक्कत ना हो। तो ये आप मेक श्योर करिएगा कि जैसे ही आप, अगर मान लीजिए 15 से 20 दिन का आपके पास मतलब नोटिस पीरियड है, तो फिर जैसे ही आपको मेल प्रोवाइड हो जाएगा बैंक की तरफ से, एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से, तुरंत ही आप जो है नोटिस पीरियड के लिए जो है आप अप्लाई कर देना, जिससे कि आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। बाकी कई आईटी कंपनीज होती हैं जो कि फोर्स करती है, मतलब कि इतनी जल्दी रिलीफ नहीं कर पाती है, तो इसलिए आप मेक श्योर करना कम से कम 1 महीने पहले ही आप जो है फ्री हो जाओ, जिससे कि आपको कोई इशू ना फेस करना पड़े। क्योंकि मैं भी आईटी सेक्टर में था, तो कई कंपनीज जो होती हैं वो कहती है भाई अभी जो है हमें नॉलेज मतलब केओआईटी करवाना है, कि नॉलेज ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो है जो नॉलेज ट्रांसफर के लिए क्या तो कहते हैं काइट कहते हैं, केटी कहते हैं। तो नॉलेज ट्रांसफर होता है उसमें कि जो भी नया एम्प्लॉय है उसको आप जो है, जो भी आप करंट जॉब में काम कर रहे हो या फिर करंट जिस पोजीशन पर आप होल्ड कर रहे हो, तो उस चीज को जो है उस पोजीशन का जो है इन्फॉर्मेशन आप नए जो एम्प्लॉय है उसको दो। तो इसलिए जो है आपको जो है मेक श्योर करना है कि आप जो है 1 महीने पहले एटलीस्ट जो है आप रिलीव हो जाओ, जिससे कि आपको जो है हैसल फ्री मैनर में जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाए एज अ पीओ बैंक में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा तो आप जो है नोटिस पीरियड सर्व करो और रिलीविंग लेटर। अब बात कर लेते हैं भाई पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। ये वाला पॉइंट तो मेरे से मिस हो गया था। अब पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें भी मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, अब पुलिस वेरिफिकेशन का क्या क्या सिनेरियो होता है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला जो होता है वो होता है कि बैंक की तरफ से जो मेल आएगा उसमें फॉर्मेट दे रखेगा कि आपको जो है या तो फिर ऑनलाइन आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है, खुद से ही, और आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। उसके लिए आप जो है, तो आप इसका मतलब ये है कि आपका जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके जो वेबसाइट होगी
ठीक है? तो उसमें जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, फिर आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है? ये तो रहा पहला केस जो कि आपको जो है डिजिटली करना है, ऑनलाइन करना है। अब कई लोगों को जो है ऑफलाइन करना होता है, तो कई लोगों के लिए ऑफलाइन करने के लिए आपको जो है जो आपको जो है बैंक मैनेजर होगा आपके नियरेस्ट जो भी पर्टिकुलर बैंक है, पहली बार आपको जो मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो आप जो है आपको जो नियरेस्ट जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ब्रांच होगा, वहाँ पर आप जाओगे, ठीक है? तो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है, उनको आप बताओगे कि आपको जो है मतलब ये सिलेक्शन हुआ है, आपको जो है आईबीपीएस में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है और एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से ये मेल आया है। तो आप जो है नियरेस्ट जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी मतलब क्या कहते हैं ब्रांच होगी उसमें जाओगे, फिर जो भी ब्रांच मैनेजर होंगे वो आपको जो है एक फॉर्मेट देंगे जिसमें कि सब कुछ आपका डिटेल मेंशन होगा और आपको बस वो जो परफॉर्मा है वो जो फॉर्म है उसको जो है आपको नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर सबमिट कर देना होगा, जिससे कि आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन एक आध वीक में जो है हो जाए, ठीक है? तो ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि आपको केवल एचआर डिपार्टमेंट जो है वो एक फॉर्म दे देगी जिसको कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फिल कर देना है। फिर बैंक जो है वो जो है आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके जो एसपी ऑफिस होगा वहां पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स को खुद सबमिट करेगी, फिर आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके लिए आपको जो है कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको जो है फॉर्म जो है एचआर डिपार्टमेंट जो देगी उसको फिल करना है। तो ये जो है 3 कंडीशंस है रिगार्डिंग पुलिस वेरिफिकेशन। एक तो है ऑनलाइन, एक जो है आपको ऑफलाइन खुद से करनी होगी और तीसरा जो है बैंक खुद से करवाएगा, लेकिन वही है कि आपसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक जो है फॉर्म भरवा लेगा जिसको कि इन फ्यूचर जो है बैंक अपने एंड से पुलिस वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है? तो ये 3 कंडीशन हो गई पुलिस वेरिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं भाई कमेंट्स की। तो कमेंट्स में क्या-क्या डिस्कस करना है वो मैं बता देता हूँ। मैं कमेंट्स ऑलरेडी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है? क्या-क्या जो है पॉइंट वाइज एक कमेंट को मैं रीड करूंगा, बाकी मैं जो है स्क्रीन पे लगा देता हूँ कौन-कौन से जो है कमेंट आए थे और जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब कमेंट को हम लोग एक बार वन बाय वन रीड करते हैं और उसका जो भी जवाब होगा वो मैं तुरंत ही दे देता हूँ। तो पहला कमेंट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि अनकंडीशनल जो रिलीविंग लेटर तो है उनके पास, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास, बट उनके पास कोई भी गुड कंडक्ट जो है सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब क्या उनका जो डीवी प्रोसेस है वो इम्पैक्ट करेगा? तो भाई इसका आंसर है कि भाई कोई भी प्रोसेस जो है वो जो डीवी का है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपके पास अगर अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर है वही एक सेटिस्फैक्टरी है कि आपको जो है जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है वो आपको जो है फ्री कर दिया है रिगार्डिंग फ्रॉम दिस दैट पोजीशन, ठीक है? आप जो है फ्री हो ज्वाइन करने के लिए बैंक को, ठीक है? ये रहा पहला कमेंट। फिर दूसरा जो कमेंट था क्या उनके पास जो कंप्यूटर नॉलेज है वो तो है, बट उन्होंने जो है गलती से जो है उन्होंने एज अ सब्जेक्ट जो है मेंशन कर दिया था, बट उन्होंने जो है 10th की मार्कशीट में उसका कहीं मेंशन नहीं है और एज एन एडिशनल सब्जेक्ट। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं भाई? उसमें सॉल्यूशन यही कि आपने अगर मान लीजिए 10th की मार्कशीट में नहीं पढ़ा है कोई इशू नहीं है, आपके पास नॉलेज भले ही है। अगर 12th में भी नहीं पढ़ा है या ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है बट आपने मेंशन कर दिया है तो फिर आपको जो है कहीं थर्ड पार्टी से आपको जो है अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है? वो एक कंडीशन हो सकता है। या फिर आप जो है अगर आपने नहीं बनवाते हो फिर भी आप जो है लास्ट दिन मेरा वीडियो देख रहे हो तो फिर आप जो है अगर आप डीवी के लिए जाओगे तो फिर आप बता दोगे कि भाई मतलब मैंने जो है अप्लाई कर रखा है कंप्यूटर सर्टिफिकेशन के लिए, आप अप्लाई कर लेना तब तक किसी भी नियरेस्ट जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन होगा, फिर अब बोल देना कि मेरा जो है 3-4 महीने में या जो भी है 1 आध महीने में मैं जो है सर्टिफिकेट लिया हुआ, मेरा कोर्स अभी जो है चल रहा है, ऑन प्रोसेस है, ठीक है? तो इतना आप बता दोगे तो उससे भी चल जाएगा। लेकिन वही कि आपने अगर 10th और 12th में पढ़ा नहीं है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है तो भी चल जाएगा, 10th 12th में भी पढ़ा है तो भी चल जाएगा, ठीक है? अगर आपका सर्टिफिकेट में मेंशन है तो, ठीक है? मार्कशीट में मतलब मेंशन है तो, अगर नहीं है तो फिर आपको जो है बनवाना पड़ेगा। फिर थर्ड जो है कि वही सेम चीज है कि 12 अब थर्ड जो कमेंट है कि भाई 10th में था 12th में नहीं था, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 10th में हो 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, कहीं भी आपने एज अ कंप्यूटर पढ़ा हो और वो मेंशन हो आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट में तो फिर आपको जो है कोई इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। अब फोर्थ कमेंट जो है आया कि भाई उनका जो सिलेक्शन था कभी सेकंड जो रिजर्व लिस्ट है उसके रिगार्डिंग हो गया था, फिर उनके जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेल नहीं है। तो अगर इस कमेंट को मैंने इसलिए रखा है, ये पुरानी कमेंट्स है बट इसको मैंने इसलिए रखा है किसी को मान लीजिए इन फ्यूचर ये इशू फेस करना पड़े कि भाई उसको इंटीमेशन तो आ गया है बैंक की तरफ से, बट उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना उनको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है, बाकी सभी को अलॉट हो गया है और उनको जो है कुछ भी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के रिगार्डिंग में कोई एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से मेल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो वो जो है अपने जो भी क्या कहते हैं बैंक है उसके पर्टिकुलर जो हेड ऑफिस है उसको कांटेक्ट करेंगे और उनका जो कस्टमर केयर नंबर होगा वहां पे कांटेक्ट करेंगे, जो भी उनका इश्यूज होगा उसको जो है बताएंगे, फिर उसका जो भी रेजोल्यूशन होगा वो जो कस्टमर केयर सर्विसेज है या फिर जो भी है वो जो है आपको बताएंगे, ठीक है? तो इसीलिए जो है आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप जो है ऑफिशियली जो है जो भी हेड ऑफिस है उसमें जो कस्टमर केयर या कैरियर पेज जो भी नंबर दे रखा होगा उसमें एक बार रीच आउट करिएगा और उनको अपनी जो इशू है वो फेस मतलब जो भी है बताइएगा, जिससे कि जो है आपका इशू जो है रिजॉल्व कर दे। तो ये याद रखिएगा इन फ्यूचर के लिए। जो फिफ्थ कमेंट है वो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो वही मैंने ऑलरेडी बताया कि स्कूल से आपको मिल सकता है,
ठीक है, या तो फिर आपका जो क्या कहते हैं, जो प्रीवियस जो है ग्रेजुएशन जहाँ से आपने किया है, ठीक है, या फिर पीजी जहाँ से किया है, तो वहाँ से आपको जो है लेटेस्ट जो है मिला होगा। कई लोगों को जो है पुराना रहता है 1 साल, 2 साल, 3 साल का, तो वो जो है ट्राई कर सकते हैं कि 6 महीने तक जो है, मतलब पुराना जो है 6 महीने तक जो है वो वैलिड रहता है, तो आप जो है जल्द से जल्द जो है बनवा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पुराना भी है तो कोई इश्यू नहीं है, बट वही है कि अगर आप जो है डीवी प्रोसेस के लिए जाओगे, तो वो चाहेंगे कि आपको जो आपके पास जो है वो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हो रिगार्डिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ठीक है। फिर जो अगला कमेंट आया है वो आया है कि डीवी के प्रोसेस में जो है स्कोर कार्ड जो है वो लगता है, नहीं लगता। लगता तो नहीं है, बट अगर आप जो है, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वो एचआर डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जहां तक है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्कोर कार्ड नहीं लगता है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो सेफ जोन के लिए, आप जो है उसको रख सकते हो, ठीक है, एज अ मतलब कि मेमोंटो रख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अब अगला जो कमेंट है वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। इन्होंने जो है आईबीपीएस पीओ 2024 के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए जो है इन्होंने जो है जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था तो वो 2023-2024 में अच्छा था। जहां तक इस बार जो अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की बात कर रहे हो, तो वो आपका जो है 2024-2025 बनेगा, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए होगा। मतलब कि इस जो हम लोगों को जो आईबीपीएस पीओ का जो है साइकिल है, जो एग्जाम हुआ था 2025 का, उसके लिए आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 2024-2025 का, ठीक है। अब अगला जो कमेंट है वो रिगार्डिंग है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के रिगार्डिंग, कि उनको जो है क्या होम पोस्टिंग मिल सकती है या फिर नहीं, या सेम स्टेट में। तो हाई चांसेस रहते हैं कि जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनको बैंक जो है वो नियरेस्ट लोकेशन जितना हो सके वो जो है, या होम स्टेट जो है पोस्टिंग देने की पूरी कोशिश करता है, और वो मिलता भी है जहां तक है अधिकतर कैंडिडेट्स को। तो इसलिए आप जो है निश्चित रहिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से, अगर आप बिलोंग करते हैं तो। अब जो अगला जो क्वेरी है वो है कि डीवी के दिन जो है ज्वाइनिंग हो जाती है कि नहीं होती है। तो ऑब्वियस बात है कि डीवी के दिन ही आपको जो है उस दिन से मतलब माना जाता है कि आप जो है बैंक एम्प्लॉय हो चुके हो। बाकी कई कई जगह पे आपको जो है अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और कई कई जगह पे आपको जो है 1 वीक के बाद जो है दोबारा ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो ये भी है। तो वो बैंक टू बैंक डिफर करता है कि वो किस तरीके से ले रहे हैं। अगर कई बैंक्स जो है वो जो है जैसे डीवी प्रोसेस होता है उसके अगले दिन से आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। वो सब कुछ मेल में मेंशन होता है कि आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, आपको डीवी के लिए कब आना है। अगर मान लीजिए डीवी के दिन जो दिन मेंशन है उसके बाद वो ऑलरेडी मेंशन होगा कि आपको जो है ट्रेनिंग जो है वो अगले दिन से होगा। तो ट्रेनिंग अगर अगले दिन से होता है तो फिर आपका फूडिंग, लॉजिंग, कुछ एकोमोडेशन, कुछ किसी भी चीज के चार्जेस नहीं लगते। आप जो है फ्रीली जो है आराम से रह सकते हो। जो भी आपका हॉस्टल होगा, मतलब होटल होगा, या तो फिर हो सकता है कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा जो बैंक का होगा, तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। लेकिन वही है कि आपको जो है डिपेंड ये भी करता है कि आपको ज्वाइनिंग डीवी के तुरंत बाद ही जो है आपको ट्रेनिंग के लिए होता है, या फिर 1 वीक का टाइम मिलता है, ठीक है। तो वो बैंक पे डिपेंड करता है। अब जो अगला जो क्वेरी है वो है कि बॉन्ड ट्रांसफर होता है कि नहीं। बॉन्ड का भी होता है कि अगर आप मेल पे जैसे ही आप देखोगे तो आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्लैंक चेक, मतलब क्रॉस चेक, वो आपको सबमिट करना होता है। और भी चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रहना चाहिए। बैंक का जो है चेकबुक का जो चेक होता है वो जो है क्रॉस रहना चाहिए। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद होता है कि बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं। तो बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप प्रीवियस, और बॉन्ड के लिए भी आपको जो परफॉर्मा होगा वो मेल पे ऑलरेडी जो है, या फिर एट द टाइम ऑफ डीवी जो है वो आपको दिया जाएगा, जिसमें कि आपको जो है बॉन्ड का सारी चीजें जो है डिटेल्स मेंशन होगी कि कितने टेन्योर का। कई बैंक जो है 1 साल के लिए लेती है बॉन्ड, कई जो है 2 साल के लिए भी बॉन्ड लेती है। तो वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। और जो भी परफॉर्मा होगा, बॉन्ड का जो भी चीजें होंगी, वो डॉक्यूमेंटेशन भी बैंक जो है अपने एंड पे, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू करवाए या डीवी के टाइम पे करवाए, तो वो बैंक पे डिपेंड करता है। फिर अगला जो क्वेरी है मार्कशीट के रिगार्डिंग कि आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है या फिर मार्कशीट से काम चल जाएगा। मार्कशीट है तो कोई इशू नहीं है, बाकी प्रोविजनल डिग्री और फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर टाइम है आपके पास, प्रोविजनल डिग्री है वो तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो आप जो है फाइनल जो मार्कशीट होती है वो एक बार आप ऑर्डर कर लो, या फिर जो है जाकर के अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर लो। तो ये जो है जरूर कर लो, या ऑनलाइन होता है आजकल, ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाते हैं, तो आप अप्लाई करो, जिससे कि जितना जल्दी हो, अभी भी टाइम है ज्वाइनिंग में, तो आप जो है ज्वाइनिंग से पहले जो है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आप अपने पास स्टोर कर लो, मतलब रख लो, ठीक है। फिर अगला जो क्वेरी है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रिगार्डिंग है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसका अगला जो कमेंट है उसको रिगार्डिंग भी मैंने बता दिया। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी जो है मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि कॉलेज का जो है उनके पास जैसे कि 10 महीने पुराना है, तो जहां तक एक्सेप्टेबल तो है, बट वही की चांसेस रहे कि आपको जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप जो है ट्राई करो 6 महीने के पहले का जो, मतलब उसके ड्यूरेशन जो है 6 महीने के पहले का होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। फिर मैंने लास्ट वीडियो में जो है जिक्र किया था ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। मतलब कि आपकी जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद जब आप 3 महीने के लिए फिर जॉब को ज्वाइन करते हो, तो वहां पर जो है ओजीटी चलता है, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो उसके लिए जो है इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है एकोमोडेशन मिलता है,
या फिर बैंक जो है उसके लिए पे करता है, क्या होता है सिनेरियो? जहाँ तक है आपको, अगर मान लीजिए आपको नई जगह पे नए स्टेट में जो है आपको दिया जा रहा है पोस्टिंग, ठीक है, ओजीटी के लिए भेजा जा रहा है, तो फिर आपको जो है 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए आपको जो है बैंक जो है होटल बुक कर सकता है, आपका एकोमोडेशन का सारा चीज जो है बियर कर सकता है। उसके बाद जो है फिर आपको जो है एक रेंट मतलब रूम लेना पड़ेगा, या फिर जैसे भी हो आपको अपना एकोमोडेशन खुद से अरेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए जो है आप खुद पे करोगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जब आप एक आध हफ्ते के लिए रहोगे होटल में, तो होटल के जो भी बिल्स होंगे वो जो है बैंक पे करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पे करना पड़ेगा, वो बिल्स जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने जो भी डिपार्टमेंट है एचआर। अब एक क्वेरी ये भी आती है कि भाई मैंने जो है अपना जो फाइनल ईयर मार्कशीट है वो मैं खो दिया हूँ या खो दी हूँ, लेकिन जहां तक है अब मेरे पास डुप्लीकेट जो है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लिया है, तो वो चलेगा या फिर नहीं? तो भाई वो डेफिनेटली चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है कंसर्न जो आपका जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वहां से आपने बनवाया, तो ऑफिशियली है एक तरीके से, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने बात कर ली है। फिर ओजीटी के रिगार्डिंग जो है आपको जो है ब्रांच किस स्टेट में मिलेगा वो टोटली जो है बैंक पे डिपेंड करता है। आपको या तो फिर ट्रेनिंग जो है वो जो है अदर स्टेट में हो, फिर आपको जो है ओजीटी आपके स्टेट में मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है नियर बाई आपको ट्रेनिंग सेम स्टेट में मिले, लेकिन ओजीटी जो है दूसरे स्टेट में मिल जाए, तो वो टोटली डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, और उसके जो है उसके जो भी एचआर साइकिल है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है वो आपका जो है मतलब रोस्टर बनाते हैं। अब लास्ट जो क्वेरी है, मतलब लास्ट तो नहीं है, और भी कमेंट्स है, लेकिन एक क्वेरी ये भी है कि आईटी कंपनी में जो है मैं काम कर रहा हूँ, 3 मंथ का जो है मेरे पास नोटिस पीरियड है, तो अब मैं रिजाइन कर दूं डीबी के बाद, मतलब कैसे करूँ, या मेल आए तब करूँ? तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके पास 3 महीने का है तो भाई अभी कर दो, क्योंकि 3 महीने कभी भी हो सकते हैं पूरे, ठीक है। तो उसके बाद कभी भी ज्वाइनिंग आएगी तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा कि आप जो है, या 1 महीने का भी आपके पास है नोटिस पीरियड, तो भाई थोड़ा सा चिल मार लो, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा क्या कहते हैं नोटिस पीरियड सर्व करके थोड़ा फ्री हो जाओ, जिससे कि थोड़ा एंजॉय कर लो फैमिली के साथ भी, और जो है जिससे कि आपको पास लास्ट मिनट तक हैसल ना हो, कि मतलब परेशानी ना हो कि आपको जो है बाद में जो है आपको क्या कहते हैं ज्वाइन करवाना पड़े और ये सब इशू हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, अगर 3 महीने का तो भाई डेफिनेटली आपको जो है अभी तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। मैं जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तभी अपना जो है कंपनी की वेबसाइट खोलो और तुरंत जो है अप्लाई करो नोटिस पीरियड के लिए, कि डाल दो एटलीस्ट। तो अभी बैंकर हर्ष का एक कमेंट आ रखा है कि वो जो है पीओ एज सिलेक्ट हो चुके हैं कैनरा बैंक में, ठीक है। अब उनके पास है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना दिन का टाइम मिलता है, तो मेल जब आता है उसके बाद 19 से 20 दिन का आपके पास टाइम रहता है ज्वाइनिंग तक, ठीक है। तो उसमें जैसे कि आपको एचआर डिपार्टमेंट पहला जो है इंटीमेशन मिलेगा, उसके बाद जैसे आपका डीबी के लिए जो है कम से कम 3 वीक का जो है 2 से 2.5 से 3 वीक जो है आपको टाइम मिलता है, जिसमें कि आप जो है सारे जो डीबी प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, फिर तुरंत ही जो है आपको ज्वाइनिंग हो। और रिजर्व लिस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है, जिसमें कि हर कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, रिजर्व लिस्ट कैसी है, क्या होता है और कितना जो है इस बार जाने की उम्मीद है। तो आप जो है काइंडली लास्ट जो प्रीवियस वीडियो है रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ 2025 वो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने रिजर्व लिस्ट की जो है इन डिटेल बात की है। फिर अगला जो कमेंट है वो बॉन्ड के रिगार्डिंग, तो भाई बॉन्ड का यही बताया मैंने कि बैंक की तरफ से ही सब कुछ होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैंक ही जो है हर चीज कर सकता है। अगला जो कमेंट है ये कह रहा है रिक्वेस्ट टू चेंज द ट्रेनिंग सेंटर, तो वो किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि आप अपना ट्रेनिंग सेंटर कंप्लीट मतलब चेंज कर पाओ। तो डेफिनेटली आपको जो बताया गया है, जो अलॉट किया गया है, जिस टाइम पे किया गया है, वहीं पे जब वहीं पे जो है आपको जाकर के तो वहीं पर जो है आपको जाकर के रिपोर्ट करना है, और वहीं पे आपको जो है ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे कोई भी कंसेशन नहीं मिलता है कि आप जो है ट्रेनिंग के लिए चेंज करने के लिए आप जो है सेंटर को मतलब ट्रेनिंग सेंटर चेंज करने के लिए आप रिक्वेस्ट डाल। फिर एक भाई का कमेंट मेरे को रिसेंटली टेलीग्राम पे आया था रिगार्डिंग फिंगरप्रिंट इशू का, कि उनको जो है एट द टाइम ऑफ डीबी इंटरव्यू डीबी भी उनको जो है फिंगरप्रिंट में काफी स्क्रैचेस थे, जिसकी वजह से या फिर स्वेटी वाला मतलब पाम था, तो इस वजह से जो है काफी लाइनिंग थी, तो इस वजह से जो उनका जो कहते हैं आधार वेरिफिकेशन था वो नहीं हो पाया था। चाहे वो ईसीजीसी पीओ के टाइम भी उन्होंने दिया तो वही सेम इशू था। मैंने उनको बताया कि भाई या तो आई टेस्ट के थ्रू वो करवाएंगे, तो वो उनके बाद वो जो है हेडेक जो है वो अब बैंक का है कि वो किस तरीके से जो है आपका डीबी के टाइम जो है मतलब जो भी आधार वेरिफिकेशन है वो करवाते हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, फिंगरप्रिंट नहीं है तो वो आई टेस्ट करवा के जिस भी तरीके से जो है वो आपका जो है वेरिफिकेशन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके रिगार्डिंग। और मैंने ऑलरेडी जो है इसके रिगार्डिंग उनको तो मैंने टेलीग्राम पे मैसेज करके बता दिया था, बट जहां तक है और किसी को इन फ्यूचर ना हो या फिर इशू हो तो आप जो है इस वाली वीडियो को जरूर जो है शेयर कर सकते। और अभी जो है रिसेंट एक और कमेंट आया था रिगार्डिंग थर्ड वेटिंग लिस्ट, तो जो लोगों का भी अभी जैसे कि 31 दिसंबर 2025 को जो है रिजल्ट आउट हुआ है, थर्ड रिजर्व लिस्ट में हुआ है, तो क्या उनकी ज्वाइनिंग जो है हमारे साथ ही होगी, मतलब जो भी अभी जो है फाइनली जो है
मतलब अलॉट हुए हैं, जिनका फाइनल जो है सिलेक्शन हुआ है, उनके साथ ही होगी तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनका 2025-26 साइकिल था, तो इसलिए जहां तक है उनको जो है पहले ही अभी जैसे कि फरवरी या फिर जनवरी एंड में जो है उनको तुरंत ही जो है मेल आ जाएगा, ठीक है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो बात होती है कि भाई अभी जो है मतलब उनकी ट्रेनिंग भी जो है अलग होगी। अब बात होती है कि हमारा रिजल्ट कब तक, मतलब रिजल्ट तो आ चुका है, हमारा जो है ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या ये 2026-27 के लिए है, तो इसलिए जहां तक 1 अप्रैल को होगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, जिस हिसाब से इन्होंने जो है रिजल्ट तुरंत अगर लाना ही होता तो भाई ये डिले करते, मार्च तक देते रिजल्ट, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया है। और इसलिए जहां तक मेरे को लगता है फरवरी मिड से लेकर के मार्च मिड तक जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब उसके बाद जो है फर्स्ट रिजर्व लिस्ट जो है 1 अप्रैल को आ जाएगा, या तो 31 अप्रैल को आएगा, ठीक है, या फिर 30 अप्रैल को आएगा, या फिर 31 मार्च को आएगा, 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल या फिर सीधा 30 अप्रैल, मतलब यही मेरे को डेट्स लग रहे हैं जिसमें कि फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आने की पूरे चांसेस। तो एक और कमेंट आया रिगार्डिंग आईबीपीएस क्लर्क मेंस रिजल्ट। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आने वाला है, वो जो है आपको 12 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा, जब उसका कोर्ट केस का जो है हियरिंग हो जाएगा उसके बाद ही। और बाकी लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हाँ अभी आ जाएगा, कभी आ जाएगा, बट जहां तक हाई चांसेस है कि आपको जो है रिजल्ट जो है मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा, ठीक है, मिड मार्च के। अब कई लोगों को इशू होता है कि भाई उनके जो एकेडमिक्स है उसमें जो है उनके फादर का नाम या फिर मदर का नाम जो सरनेम है वो जो है कुछ और है, मेंशन है, या तो फिर लेकिन उनका जो आधार है उसमें मेंशन नहीं है, पैन में मेंशन नहीं है, तो उसका कोई इशू नहीं है। आपके अगर जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है एकेडमिक्स है तो उसमें अगर है तो कोई इशू नहीं है, आप जो है सही है। लेकिन अगर मान लीजिए पैन या आधार में है तो मैं अभी कहूंगा अभी आपके पास टाइम है भाई, अभी जो है आप रिन्यू करने के लिए डाल दो, आधार डाल दो, पैन डाल दो, तुरंत 1 वीक में जो है आपका नया पैन आधार आ जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी इशू होता है कि भाई बैंक जो है मना कर देता है, मान लीजिए आपके पास तुरंत जो है अपडेटेड आधार नहीं आता, आधार या पैन नहीं आता है, तो आप जो है क्या कहते हैं उनको जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा कि आपने जो है आधार या फिर पैन के लिए जो है रिन्यू कराने के लिए जो है इन्फॉर्मेशन तो वो आपने अप्लाई कर रखा है, तो ये जो है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है या एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो इसको आप प्लीज कंसिडर करिए। इन फ्यूचर में जो है सबमिट कर दूंगा जो भी अपडेटेड वाला आधार होगा या पैन होगा, तो ये आप जो है कर सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेरी है कि भाई डीवी के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो डाउनलोड करना जरूरी है कि या फिर नहीं, या फिर अगर उनका खो गया है या डिलीट हो गया जो भी है, तो भाई कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आप सीधा बैंक टू बैंक डील होगी, ठीक है, बैंक टू पर्सन डील होगी, उसमें जो है अब आईबीपीएस का कोई भी रूल नहीं है, उनके पास ऑलरेडी जो है आईबीपीएस ने रिजल्ट शेयर कर दिया है, उनको बस केवल अलॉट करना है, ज्वाइन करवाना है, सब कुछ अब बैंक की तरफ है, ठीक है। अब बैंक की तरफ से अब जो है आईबीपीएस का नाता आप लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और ये अगला जो लास्ट कमेंट है वो है कि मेडिकल के रिगार्डिंग कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, यूरिन टेस्ट, ब्लड, ईसीजी, फिर हाइट, वेट, आई टेस्ट, ये सब सारे टेस्ट जो होंगे यही सब होंगे मेजरली, ठीक है। अब जो रिसेंटली जो है एक कमेंट आया था रिगार्डिंग की पोस्टिंग के लेकर के कि भाई पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, मैंने सुना है कि मतलब अब किसी ने इंडियन ओवरसीज बैंक कर लिया या फिर इंडियन बैंक कर लिया, या तो फिर किसी को कैनरा बैंक मिला है, या मतलब जिसके भी हेडक्वार्टर जो है साउथ में है, तो अब उनका जो है क्वेरी है कि भाई क्या पता हमारा जो ज्वाइनिंग है या फिर जो भी है तो हमें जो है पोस्टिंग जो है साउथ में मिल जाए। तो भाई आपने जो है ऑलरेडी जो है साइन कर रखा था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कि आपको जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन अब यही है कि भाई अभी मिल सकती है क्या, वो चांसेस वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। लेकिन अब जैसे इनकी शादी जो है वो फरवरी में, तो जहां तक है हाई चांसेस है कि फरवरी में मिड तक तो ज्वाइनिंग नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आपको जो है मेल आएगा भी तो आप जो है थोड़ा बहुत आपको 2 से 3 दिन जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उसमें जो है आप आराम से जो भी आपका फैमिली रिचुअल्स है वो आप परफॉर्म कर सकते हो, या घूमना फिरना है वो कर सकते हो। बट जहां तक है आपको जो है साउथ में या कहीं भी जो है या नॉर्थ साउथ वाले को नॉर्थ में पोस्टिंग वो जो है ऑब्वियसली मिल सकती है कहीं भी, वो डिपेंड करता है टोटली बैंक के बिजनेस पे, बैंक के जो है रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। बट वही है कि भाई ज्वाइनिंग से पहले आप मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग जहां तक आपको नियर बाई स्टेट्स में ही मिलेगा। अगर यूपी का मान लेते हैं, मैं यूपी में हूँ, तो फिर मेरे को जहां तक बिहार मिल सकता है, एमपी मिल सकता है, दिल्ली मिल सकता है, पंजाब, हरियाणा, इतने जो है या राजस्थान, इतनी जो है जगह है मेरे को मिल सकती है ट्रेनिंग के लिए। वैसे मिलेगी तो नियर बाई यूपी और बिहार ही, जहां तक लास्ट ईयर प्रीवियस साइकिल में मेरे कई दोस्तों को जो है जो कि ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ 2024 में सेलेक्टेड है, तो कईयों को जो है यूपी में होते हुए भी उनको बिहार मिला था, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही दूर मिलेगा, और बिहार में भी जहां तक पटना मिला था कईयों को, तो ऐसा है। तो आपको जो है मेन सिटीज में ही ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। अब एससी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये क्वेरी है, तो अब मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई एससी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो क्वेरी है, तो उसके लिए आपको जो है कम से कम जो आपका नोटिफिकेशन में डेट मेंशन है उसके बाद का कभी भी एससी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस नहीं सॉरी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी जैसा भी सर्टिफिकेट है, आप जो है डेट ऑफ जो भी 1 अप्रैल 2025 दे रखा था उसके बाद का कभी भी आपका होगा चलेगा, ठीक है, उसके पहले नहीं होना चाहिए। और रिजर्व लिस्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्रीवियस वीडियो आप जो है अभी पेश करें। अब ईडब्ल्यूएस अब वही बात है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो है
अब इसमें क्वेरी है कि भाई स्टेट का चलेगा या फिर सेंटर का चलेगा, तो मैंने ऑब्वियसली बताया कि आपके पास अभी भी टाइम है, आप जो है सेंटर का चाहे तो आपके पास भले ही स्टेट का हो, लेकिन आप जो है सेंटर का बनवाने की पूरी कोशिश करिए, जिससे कि जो है एट द टाइम ऑफ डीबी आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। अगर मान लीजिए बैंक जो है पूछता है सेंट्रल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट पूछता है, तो अब कई लोगों की क्वेरी है, वही मैंने बताया कि भाई जो रिक्रूटमेंट साइकिल है उसमें मेंशन है, नोटिफिकेशन में भी मेंशन था शायद से 26 27, तो क्या जहां तक चांसेस है 1 अप्रैल को रिजल्ट मतलब 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगी, तो ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं मेंशन है कि ज्वाइनिंग जो है 1 अप्रैल को होगी। हाँ, हो सकता है मार्च एंड तक जो है ज्वाइनिंग चली जाए, मतलब कि टोटल जो है प्रोसेस चल जाए, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि फरवरी मिड से लेकर के मार्च मिड तक जो है हाई चांसेस है आपको जो है जो फाइनल अलॉटेड जो कैंडिडेट्स है उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट और एंड हो जाए, ठीक है। नोटिस पीरियड के लिए मैंने इन डिटेल ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो आपको पता ही होगा। तो यही सारे कमेंट्स थे जो कि काफी सारे थे, और सारों को मैंने वन बाय वन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो किसी तरीके से, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जो है आप एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि किस तरीके का आपको लगा ये जो वीडियो था, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जो है अंडरस्टैंड बैंकिंग, उसको भी ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो है 800 प्लस जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और किस किस चीजों पे आपको जो है वीडियो चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी बताइएगा। बाकी ये थी वीडियो रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ ज्वाइनिंग प्रोसेस और डॉक्यूमेंट क्या क्या नीडेड है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सारे दोस्तों को, और अगर आप बैंक के लिए सीरियस हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। भले आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए, मेरे इस हार्डवर्क के लिए आप जो है डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड बैंकिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी।